नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, इलेक्शंस का डेट अनाउंस हो गया। 7 फेज़ में इलेक्शंस होंगे। स्टार्टिंग होगा 19 अप्रैल से। चलिए ठीक है, 7 फेज़ में इलेक्शन, लेकिन ये थोड़ा सुन के अटपटा लगता है। इलेक्शन 7 फेज़ में, इंडिया शायद ही इंडिया के हिस्ट्री में पहला बार ऐसा हो रहा है, इतना लंबा इलेक्शन चल रहा है। थोड़ा सरकार को भी सोचना चाहिए, थोड़ा इलेक्शन कमीशन को भी सोचना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को तो बहुत ज़्यादा इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि इलेक्शन से पहले प्री इलेक्शंस जो एक्टिविटी होती है, ड्यूरिंग द इलेक्शंस जो एक्टिविटी होती है, वो भी काफ़ी हद तक किसी जगह के नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है। ड्यूरिंग द इलेक्शन, ये नहीं कि सिर्फ बिफोर द इलेक्शंस डिस्टर्बेंस कर सकती है। हो सकता है कितने एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करना पड़े इलेक्शन के डेट से क्लैश होने के चलते, बहुत सारा इश्यूज हो जाता है। तो इतना लंबा इलेक्शन कराने का इट डजंट मेक एनी सेंस, इसका कोई सेंस नहीं। अरे एक नहीं 2 दिन आप करवा देते इलेक्शन, मैक्सिमम आई थिंक 2 डेज़ बहुत ज़्यादा है। दूसरा, आजकल एक घमासान मचा हुआ है वो ईवीएम मशीन पे। तो इसमें मैं कहूँगा विपक्ष का भी कुछ हद तक कहना ठीक है, और भारत की जनता, कॉमन पब्लिक का भी अधिकार है कि ईवीएम का वो पूरा डेमो देखें। हर तरह से उनको प्रूफ किया जाए कि ईवीएम में कोई भी हैकिंग नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही इनजस्टिस हो गया जो लोग वोट देते हैं उनके साथ। सपोज़ आपने वोट दिया किसी इंडिपेंडेंट पार्टी को और वोट किसी और पार्टी को चला गया, आपने वोट दिया आरजेडी को, वोट कहीं और चला गया, आपने वोट दिया बीजेपी को, वोट कांग्रेस में चला गया। तो ये दिस इज़ इनजस्टिस टू अ कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया। एवरीथिंग इन दिस कंट्री शुड बी ट्रांसपेरेंट। द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडिया इज़ लाइक दैट। ऑल दिस पॉलिटिकल थिंग्स मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, बिकॉज ऑलरेडी इंडिया में लोकतंत्र है, इंडिया में प्रजातंत्र है। प्रजा यहाँ बहुत बड़ी है ना, जनता का आशीर्वाद। ये नेता लोग कहते हैं जनता जिसको आशीर्वाद दे दे इलेक्शन में, तो आप भी तो जनता को आशीर्वाद दीजिए, जनता के साथ ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप रखिए। सिर्फ रैलियों में जाने से नहीं हो जाता है ना ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप। अब जैसे विपक्ष ने हमला किया ईवीएम पे, तो जो रूलिंग पार्टी थी उसका फ़र्ज़ था, उसका ड्यूटी था, उसको ये चाहिए था कि ईवीएम का डेमो दे पूरे इंडिया को, एकदम डेमो दे, एकदम लाइव डेमो दे, वोट करवा के देखे, टेक्निकल एक्सपर्ट्स से डेमो करवाए। कुछ मतलब जो ऑपोजिशन पार्टी को फ्रीडम दे कि वो अपने टेक्निकल एक्सपर्ट से ईवीएम का डेमो करे और उसको मीडिया के सामने लाए, पॉजिटिव और नेगेटिव व्हाटएवर। तो ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी अब इस कंट्री में ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, या अपने इंडिया में। तब देखिए इतना लंबा इलेक्शन का डेट है, 4 जून को हमें नई गवर्नमेंट, जो कि मोरलेस लोग कह रहे हैं अगेन इट विल बी मोदी गवर्नमेंट, मीन्स बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट। लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, कौन जानता है अगर हिडन चीज़ें क्या है। कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी तो ऐसा भी हमने देखा, कितनी बार देखा गया है, एग्ज़िट पोल्स भी गलत साबित हो जाते हैं। तो ये तो अभी बहुत अर्ली स्टेज है। ये तो ऐसा हो गया मानो वर्ल्ड कप होने वाला है, 4 महीने बाद, 4 महीने पहले से हमने विनर को बता दिया, ये 4 सेमीफाइनलिस्ट को बता दिया। तो उलटफेर तो हमेशा संभावना है उलटफेर की। अभी इंडिया इज़ इन अ वेरी हॉचपॉच सिचुएशन, सब कुछ एकदम सा ही है और कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है। एक सीए आ गया, उसको लेके ये बड़ी अजीब सी बात है अपनी कंट्री इंडिया में। कभी भी एक स्टेबिलिटी नहीं दिखती, एक नॉर्मलाइजेशन नहीं दिखता। या हो सकता है चीज़ें नॉर्मल हो, कुछ मीडिया उसको ऐसे दिखाती है कि चीज़ें बिल्कुल एबनॉर्मल लगे बाहर से, ताकि उनका भी बिजनेस चलता रहे, उनका भी चैनल्स चलता रहे। चलिए ठीक है, उनका भी अपना व्यू सही है, दे आर ऑल्सो इन द बिजनेस में हर चीज़ करना पड़ता है, साम दाम दंड वे, एवरीथिंग इज़ अलाउड इन बिजनेस। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कुछ चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो। ईवीएम, आई थिंक ईवीएम को लेकर इतना तमाशा हो रहा है। अरे कॉमन वोटर को भी तो थोड़ा सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि मैंने जो वोट दिया, जिसको दिया मेरा वोट उसी के पास गया। तो आप ईवीएम को पब्लिकली उसको डेमो करवाइए, उसको प्रूव करवाइए। ये आपकी ड्यूटी है, आपका फ़र्ज़ है। ये तो रूलिंग पार्टी की ड्यूटी, इससे तो रूलिंग पार्टी का और ज़्यादा, अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है और रूलिंग पार्टी ने इसको डेमो करवा दिया इलेक्शन से पहले, हर जगह, हर चैनल पे, हर जगह, हर शहर में करवा दिया,
हर बूथ पे करवा दिया, तो ये तो और बढ़िया है। ये तो एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो क्लीन स्वीप कर जाएंगे लोकसभा इलेक्शंस को। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सोच विचार करने की ज़रूरत है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा तमाशा हो रहा है ईवीएम, पुराना सिस्टम लाया जाए बैलेट पेपर का। बहुत सारे देश में, विकसित देशों में भी बैलेट पेपर चल रहा है। तो मैं उसका कोई बहुत बड़ा कोई जानकार नहीं हूँ, कोई टेक्निकल एक्सपर्ट जो होगा, बहुत ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्ट, ईवीएम एक्सपर्ट, वही इस चीज़ को बता सकता है। वो भी अगर प्रोवाइडेड परमिशन बाय दी गवर्नमेंट, परमिशन बाय दी इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का ये ज़्यादा मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर देन द गवर्नमेंट। Election Commission's responsibility is to prove to entire India that the EVM machine cannot be faked, cannot be man-handled। तो देखिए फिर आगे आगे क्या होता है। इलेक्शन 7 फेज़ में इलेक्शन है, जो कि काफ़ी लंबा इलेक्शन है, बहुत ही लंबा है इलेक्शन इसको कहेंगे, अलग अलग डेट्स में। और मोर और लेस इसमें तो काफ़ी संभावना है कि नॉर्मल जो लाइफ है वो डिस्टर्ब होगा इस इलेक्शन में, इस वोटिंग के टाइम में, इस वोटिंग के दौरान। तो हर चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा विचार, अभी भी समय है, कुछ चीज़ें बदली जा सकती हैं। इलेक्शन का फेज़ कम किया जा सकता है, बहुत चीज़ें अभी भी है इलेक्शन कमीशन के हाथ में। अगर इलेक्शन कमीशन बिल्कुल फ्री होकर काम करे बिना किसी प्रेशर के, और मैं यही आशा करता हूँ सारे देशवासी ये सोचते हैं कम से कम इलेक्शन कमीशन तो फ्री है बिना किसी प्रेशर के। चलिए दोस्तों, सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स, टेक केयर, ओके, गुड मॉर्निंग, टेक केयर।